अनाथ कुत्ते का बच्चा और माँ शेरनी। एक बार की बात है, एक जंगल में रैम्बो नाम का एक कुत्ता रहता था। रैम्बो बहुत ही डरपोक था, जिसकी वजह से उसके सभी साथी उसका मजाक बनाते थे। तभी उसके साथी उसे देखकर बातें करने लगे। अरे अरे, वो देखो रैम्बो आ गया, भागो भागो यहाँ से भागो। हा 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 हा। इसका नाम तो रैम्बो है, पर इसकी हरकतें बिल्ली जैसी है। इसकी वजह से पूरी बिरादरी में हमारा नाम खराब हो रहा है। पागल कहीं का, चला जाए यहाँ से। यूं उसके साथी उसे वहां से भगा देते हैं। रैम्बो उदास होकर वहां से चला जाता है। भागते भागते वह एक जंगल में काफी दूर चला जाता है। वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे वक्त का पता नहीं चलता। जंगल में काफी दूर चलने के बाद उसे पता नहीं चलता वो कहाँ आ गया है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। काफी दूर चलने के बाद वो थक हार कर वहीं सो जाता है। वो गहरी नींद में चला जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो सूरज भी छिपने वाला होता है। ये देखकर रैम्बो बहुत ही घबरा जाता है। अरे ये क्या, अंधेरा होने वाला है, मुझे समय का पता भी नहीं चला। वैसे ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यूं जब वो अपने आप से बातें कर रहा था कि दूर खड़ा चीकू नाम का एक घोड़ा ये सब सुन लेता है। चीकू बहुत ही नटखट और शरारती था। उसे रैम्बो के साथ मस्ती करने को सूझता है। वह एक पेड़ के पीछे से बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। अरे भागो भागो, पीछे से पानी आ रहा है, भागो भागो, बाढ़ आ गई जंगल में। ये सुनकर रैम्बो बहुत ही डर जाता है और चीकू जोर जोर से हंसता हुआ रैम्बो के पास आता है और कहता है। अरे डरो मत, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। वैसे तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए, तुम्हारा नाम क्या है? रैम्बो चीकू को अपना परिचय देता है। चीकू और रैम्बो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देखो दोस्त, तुम आज से मेरे साथी हो, यहीं रहो, तुमको इस जंगल में कोई परेशानी नहीं होगी। यूं रैम्बो भी चीकू के साथ रहने लगा। एक दिन चीकू और रैम्बो दोनों जंगल में घूम रहे थे। तभी चीकू कहता है। हमारे जंगल में एक शेर और शेरनी दोनों पति पत्नी राजा थे। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो हम सभी को अरे अरे जल्दी भाई भाई, जल्दी पेड़ के पीछे छुप जाओ भाई। यूं वे दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, हम ऐसे पेड़ के पीछे क्यों छिप रहे हैं? अरे चुप रहो यार, एकदम चुप, बोलो भी मत। अभी वो देखो कल्लू चीता आ रहा है, अगर हम नहीं छिपते तो आज हमारी सामत आ जाती। कल्लू गाय का शिकार कर रहा था। गाय उससे अपनी मौत की भीख मांग रही थी। वह उसके सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे भूखे हैं, मुझे उनको अपना दूध पिलाकर जिंदा रखना है। पर कल्लू गाय की एक भी नहीं सुनता और उस पर हमला करके उसको मार डालता है। ये देखकर रैम्बो चीकू उदास हो जाते हैं। गाय को मारकर कल्लू वहां से चला जाता है कि उसकी नजर वहां खड़ी एक शेरनी पर पड़ती है, जो कि उदास खड़ी थी। यही है दोस्त, हम सब की माँ, हमारे इस जंगल की रानी। पर देखो कैसे जिंदा लाश की तरह खड़ी हुई है। जो एक सांस गाय को देखते ही जा रही थी। ये देखकर रैम्बो और भी उदास हो जाता है। रैम्बो और चीकू वहां से जा रहे थे कि रैम्बो बार बार पलट पलट के शेरनी को देखता ही जा रहा था। रैम्बो वापस शेरनी को देखने आता है। वो आते हुए शेरनी के लिए भोजन भी लाता है। जैसे ही वह शेरनी के पास भोजन रखता है, वो देखता है कि कल्लू उसकी ओर आ रहा था। ये देखकर रैम्बो झट से पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर अभी भी शेरनी में कोई हलचल नहीं थी। कल्लू रैम्बो का लाया हुआ सारा भोजन खा लेता है। तभी उधर से गुजर रहा हाथी कल्लू से कहता है। अरे कल्लू, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लाचार शेरनी का भोजन खाते हुए? देख हाथी, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू अपने काम से काम रख, और वैसे भी मैं इस जंगल का राजा हूँ।
राजा और तुझे शर्म नहीं आती अपने आप को राजा बताते हुए? तूने धोखे से महाराज को मार दिया। वैसे सच्चा और अच्छा राजा वही होता है जो सामने से वार करता है। अरे तुम तो कायर हो कायर। एक बार शेरनी को ठीक हो जाने दो, फिर देखो तुम्हारी राजा बनने की गर्मी कैसे निकाली है। ये सुनकर कल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हाथी पर हमला करके उसे घायल कर देता है। हाथी नीचे गिर जाता है। तभी वो कहता है, देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। वैसे तुमने ठीक ही कहा है, मुझे इस जंगल की रानी शेरनी को मार देना चाहिए। इसका जीवित रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहकर वो शेरनी पर हमला करने उसकी ओर बढ़ ही रहा था। तभी रैम्बो मन ही मन में सोचता है, अरे ये तो राक्षस है, राक्षस, दुष्ट कहीं का। अरे यहाँ है कोई तो बचाओ मेरी माँ को, प्लीज हेल्प। पर जंगल में कोई उसकी मदद नहीं करता। ये देखकर रैम्बो अपना सारा डर बोलकर कल्लू के सामने आ जाता है और उसको जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी कल्लू रैम्बो से कहता है, अरे ओ कुत्ते के बिल्ले, चुप कर। पर रैम्बो चुप नहीं होता और कल्लू रैम्बो पर हमला कर देता है। ये देखकर शेरनी बहुत ही दुखी हो जाती है। वह कल्लू पर सामने से हमला कर देती है और कल्लू को रैम्बो के सामने मार डालती है। कल्लू को मारने के बाद शेरनी रैम्बो के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी।